नमस्कार, जय जय श्री राम। रामायण अनकही अनसुनी में मैंने अभी तक आपके समक्ष 24 पात्र को रखा है। रामायण के जो विशेष पात्र हैं 24 पात्र को आपके समक्ष रखा है, जो आप हमारे YouTube में इसी चैनल पर पीछे देख सकते हैं। अब मैं उसी सिलसिले को काफ़ी दिनों तक रोक रखा था, अब मैंने जारी किया है। इसमें भी अभी आपको मैं नल को सुना रहा हूँ कि नल क्या था, कैसा था। नल के बारे में जो आपने सुना है उससे अलग और क्या था नल, उससे अलग नल क्या था और क्या था। तो जैसे आपने वाल्मीकि रामायण में सब कुछ देखा, पढ़ा और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके समक्ष नहीं आया, तो कवि ने कुछ अपना सोचा है और सोच करके प्रस्तुत किया है। उसी को मैं वाल्मीकि जी के रामायण से ये अनसुने अनछुए पहलू आपके समक्ष रख रहा हूँ। आइए जानते हैं नल को। हनुमान के मुख से लंका में की गई उनकी सारी बाकी यानी कि सारी करनी सुनकर तो राम जी खिल उठा और वे हनुमान से कहने लगे, देखो हनुमान, तुमने ऐसा अलबेला काम कर दिया है कि मेरे पास उसके बदले देने को कुछ भी नहीं है। पर आओ, मेरी छाती से लिपट जाओ, बस यही मैं तुम्हें दिए जा रहा हूँ। यह कहकर उन्होंने हनुमान को कसकर छाती से चिपटा लिया। हनुमान ने लंका के फाटक, सेना और गढ़ का सारा ब्यौरा देकर श्री राम से कहा कि अब ढील न कीजिए प्रभु, अब ढील मत कीजिए, सेना को कूच करने के लिए बोल दीजिए। सूरज ठीक सिर पर चढ़ाया था। श्री राम ने कह दिया कि बस अब ठीक मुहूर्त है, कूच कर ही देना चाहिए, क्योंकि सूरज ठीक सिर पर चढ़ाए हैं। अभिजीत नक्षत्र है। फिर तो वानरों की सारी सेना उछलती कूदती, हल्ला गुल्ला मचाती, फर्राटे के साथ दौड़ती उछलती समुद्र के तीर पर जा ही ठहरी। हनुमान जी ने लंका जला तो डाली, पर रावण भी तो रावण था। उसने फिर से मई को बुलाकर वैसे ही या उससे भी कई गुनी सुहावनी लंका बनवा डाली और खड़ी कर दी सोने की पुनः एक सुनहरा, उससे पुराने लंका से भी अच्छा एक और लंका। जब उसने सुना कि अनगिनत वानरों की सेना साथ लेकर राम लंका पर चढ़े आ रहे हैं, तब तो उनके कान खड़े हुए। पर उसकी हाँ में ही हाँ मिलाने वाले, ठाकुर सुहाती कहने वाले बतबन्नू चापलूसी मंत्रियों ने मेघनाथ के जीवट और सुरमापन का लंबा चौड़ा बखान करके उसे चंग पर चढ़ाकर कहा कि आगे, आपके आगे राम और उसकी सेना क्या है, फू है, आप फूंक देंगे वह उड़ जाएगा। वो तो फूंक से उड़ाई जा सकती है, राम की सेना में इतना ही ताकत है। चापलूसों की बात सुनकर रावण अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। सीना चौड़ा हुए जा रहा था उनका, फूले नहीं समा रहे थे। पर विभीषण ने रावण को बिना लाग लपेट के खुल्लम खुल्ला कह दिया। इन सब की बढ़ चढ़कर हवाई गढ़ने वाली मीठी मीठी बातों में न उलझकर श्री राम से बिना बात के ठाव ठाव में बोल कर लीजिए और आंख मूंद कर सीता लौटा दीजिए। यानी राम से जाकर के वार्ता कर लीजिए और सीता वापस कर दीजिए। रावण भला किसकी सुनने वाला था। विभीषण फिर भी रावण को बार बार समझाता रहा, पर रावण को तो कच्चे घड़े की चढ़ी थी। उसने आओ देखा न ताओ, ताव में आकर दो टू कह दिया। यह कायरों जैसी फुलझड़ियां मुंह से मत झारो विभीषण। अब राम चाहे सिर पटक कर मर जाए, पर सीता उन्हें मिलने वाली है नहीं। कतई सीता को वापस नहीं करूंगा। सारे देवता भी कच्छे बांध बांध कर राम के पीछे पीछे दौड़े चले आए, तब भी मैं क्या खाकर कोई मुझसे आंखें मिला सकेगा। तब भी वो देवताएं मेरे सामने टिक पाएंगे। मेरे सामने कोई एक पल भी नहीं टिक सकता। याद रख विभीषण, मैं रावण हूँ और रावण तीनों लोकों का विजेता हूँ। मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। और तुम सीता वापस करने की बात कर रहे हो। अरे वापस ही करना था तो मैं सीता को लाया क्यों। मूर्ख, विभीषण को डांटते हुए रावण ने कहा। अगले दिन रावण ने अपने सेनापति प्रहस्त से कहा, देखो, जब मैं सीता को उड़ाकर लाया था तब कुंभकर्ण सोए पड़े थे। उसकी नींद अभी
टूटी है। आप लोग कुछ ऐसी जुगत लगाइए कि सीता को भी न लौटाना पड़े और वे दशरथ के बेटे भी ठिकाने लगा दिया जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कुंभकर्ण के कानों में जैसे ही यह बात पड़ी कि वह बौखला उठा और उसने रावण को बहुत डांटते डपटते घुड़कते हुए कहा, छल से दूसरे की घरनी हर कर लाकर तुमने अपना नाम डूब दिया है रावण। ऐसा ओछा काम कोई भी भला मानुष कर ही नहीं सकता। पर अब तो तुम यह पाप सिर पर ले ही बैठे हो, इसलिए मैं राम लक्ष्मण से निपटकर बानर की सारी सेना को डका ले लेता हूं, यानी कि खा जाता हूं। विभीषण फिर भी रावण को ठीक राह पर लाने की बहुत जतन कर रहा था और बहुत जतन किया भी। विभीषण की हंसी उड़ाते हुए मेघनाथ कहने लगा, आप तो कायर वाली ढील मढ़ाली छिपकलियां उड़ाने वाली बात कर रहे हैं। विभीषण ने उसे बहुत फटकारा और लथेरा, तुम्हें बड़ों के मुंह लगते और छोटे मुंह की बड़ी बातें करते लज्जा नहीं आती मेघनाथ। रावण को विभीषण की यह बात बड़ी कच्ची और कड़वी लगी और वह विभीषण पर बमक उठा। जो अपना होकर भी बैरी के हित की गीत गाता हो, गुण बखानता हो, उसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहिए। उन्होंने रावण ने विभीषण को लतार मारते हुए कहा, तुम बैरी हो, तुम बैरी के हित की बात करते हो, तुम्हारे साथ एक पल भी रहना अब गवारा नहीं। मेघनाथ सही कह रहा है कि तुम डरपोक हो, तुम डरते हो। ऐसा विशाला तो न जाने कब किस गड्ढे में ले जाओ उछाल फेंके। किसी दूसरे के मुंह से ऐसी जलती बातें निकलती तो उसकी जिब्बिया खींच लेता विभीषण। उसके धड़ पर सिर अभी तक नहीं रह पाता। विभीषण ने झट अपनी गदा संभाली और अपने 4 साथियों को लेकर उस पार जा उड़ते उड़ते बोले, तुम्हारी खोपड़ी उलट चली है, तुम्हारी समझ पर पत्थर पड़े हैं। जिनके दिन पूरे हो चलते हैं वे किसी की भली बात सुनकर अनसुनी कर देते हैं। आपको मेरे यहाँ रहना अखरता है तो लीजिए, मैं अभी यहाँ से टसक जाता हूँ, चला जाता हूँ। जैसे ही यह विभीषण के मुंह से यह बात सुना, रावण ठास लगाते हुए खड़े हुए और विभीषण को धमकाते हुए कहा, दुष्ट, बैरी, और जोरदार लात विभीषण की छाती पर मार दिया। विभीषण उठे और वहां से चल दिए। वहां से चलकर विभीषण जब अपने साथियों को लिए समंदर के पार राम के पास जा पहुंचे। नल के इस भाग में आप अभी तक विभीषण और रावण को सुना कि क्या हो रहा है। आगे नल की कहानी में बहुत ही करिश्माई कहानी आपके सामने उपस्थित होगा। इसके लिए आपको अगला एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण अनकही अनसुनी में हमारे साथ बने रहने के लिए बने रहिए और दूसरे पार्ट में देखिए एक नल के बारे में और नल को देखिए कि नल क्या था। धन्यवाद।